हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ उमंग क्लासेस। उमंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अस्मिता त्रिपाठी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो उमंग क्लासेस है वो यूपी टेट का फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लेकर के आया है। ये जो क्लास हमारी इंग्लिश की आपको कंटिन्यू मिल रही है, ये क्लास केवल यूपी टेट के लिए ही नहीं बल्कि बीपीएससी और अदर एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों को। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी ये जो डेली कंटेंट्स मिल रहे हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करें। हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हम कंप्लीट कर चुके थे। अब मैंने बताया था कि जब मैं नाउन प्रोनाउन पढ़ा लूँगी तो मैं उनके यूजेस सेंटेंस में कैसे करते हैं वो बताऊंगी। तो नाउन हमने कंप्लीट कर लिया, नाउन जेंडर कर लिया, नाउन नंबर कर लिया। अब हम देखने वाले हैं एक सेंटेंस में नाउन किस किस फॉर्म में आता है, ठीक है। और इसके लिए हमें समझना होगा नाउन केस, ठीक है। इसके लिए हमें समझना होगा नाउन केस। नाउन केस हम समझेंगे। नाउन केस समझने से पहले हम समझेंगे केस क्या होता है। केस बचपन से सुनते आए हैं, केस, हाँ, फला आदमी ने फला आदमी पर केस कर दिया, ठीक है, सुनते आए हैं। एक आदमी है, इसको समझने से पहले मेरी बात को समझेंगे। एक आदमी है, उस आदमी पर किसी ने चोरी का केस कर दिया, केस साबित हो गया, तो वही सेम आदमी क्या बन जाएगा? चोर बन गया। वही आदमी है, उस पर किसी ने मर्डर का केस कर दिया, अब वो क्या बन गया? मर्डरर। वही आदमी है, उसी आदमी पर केस कर दिया जाए वो केस का वो बन जाता है, ठीक है ना, गुनहगार बन जाता है। ठीक उसी तरह हमारा ये जो नाउन है ना, ये सेंटेंस में जिस जगह पर जाता है वही केस उस पर लागू हो जाता है। जैसे यहाँ अब लिखा हुआ है, इट डिनोट्स द पोजीशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में नाउन किसकी जगह, जैसे जिस पे हमने चोरी का केस किया है तो वो एक ही आदमी, लेकिन चोरी की जगह पे वो चोर हो गया, मर्डर की जगह पे मर्डरर हो गया। समझ आ रहा है? वैसे ही नाउन जो है ना, वो नाउन किस प्लेस रहा है वही उसका केस हो जाता है। जैसे देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन केस, एक 4 तरह की जगह पे नाउन का इस्तेमाल एक सेंटेंस में किया जाता है। वो 4 प्लेस कौन कौन से हैं? पहले तो वो सब्जेक्ट की जगह जाएगा। जब सब्जेक्ट की जगह नाउन जाएगा तो यानी उसके ऊपर एक केस हो गया सब्जेक्ट होने का, और कहेंगे कि नाउन इज इन सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव केस को ही हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। क्लियर है? सब्जेक्टिव केस यानी जब नाउन सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो तो सब्जेक्टिव केस। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, पहले हम थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं। वही नाउन जैसे राम, राम जब सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा तो सब्जेक्टिव केस हो गया। उसी सेंटेंस में, सॉरी, किसी दूसरे सेंटेंस में अगर राम ऑब्जेक्ट के प्लेस पे गया तो हम कहेंगे उसके ऊपर ऑब्जेक्ट का केस कर दिया गया, यानी कि अब वो ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहा है। वही जब किसी को बुलाने के लिए या एड्रेस करने के लिए, संबोधन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा वही नाउन, तो वो नाउन कहा जाएगा वोकेटिव केस में। और वही नाउन जब किसी चीज पर, किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग किया जाएगा तो वो होगा पॉजेसिव केस। क्लियर है? नाउन जो है एक सेंटेंस में 4 केसेस में इस्तेमाल होता है, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव जो कि एक ही है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव केस, देन वोकेटिव केस एंड लास्ट में पॉजेसिव केस। क्लियर है? एक देखेंगे। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो बहुत ही आसान है। जैसे देखिए इधर मैं लिख रही हूं सीता, सीता हेल्प्स रीता, ठीक है। सीता हेल्प्स रीता यानी सीता रीता की हेल्प करती है, मदद करती है। क्लियर है? यहाँ देखिए, अब आप कहेंगे मैम सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब को कर रहा हो, यानी जो डूअर हो। जैसे काम क्या है? हेल्प, हेल्प करती है। कौन हेल्प करती है? सीता, तो सीता हो जाएगा सब्जेक्ट। क्लियर है? किसकी हेल्प करती है? रीता की, तो रीता क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट और वर्ब जिस पे किया जा रहा होगा वो ऑब्जेक्ट। यहां देखेंगे सीता और रीता ये दोनों नाउन हैं। सीता और रीता दोनों नाउन हैं।
बट ये जो सीता है ये सब्जेक्ट के प्लेस पे लिखा गया है, तो ये सब्जेक्टिव केस में माना जाएगा। रीता ऑब्जेक्ट के केस में लिखा गया है, इसीलिए रीता ऑब्जेक्टिव केस में माना जाएगा। आई होप क्लियर है सभी को। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मान लीजिए यहाँ सीता सब्जेक्ट है, अगर इसको मैंने ऐसे लिखूं, रीता हेल्प सीता, रीता हेल्प्स सीता, यानी रीता सीता की मदद करती है। अब देखिए हेल्प्स जो है ये वर्ब हुआ, वर्ब को करने वाला रीता यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रीता हो गया यहाँ पे, इसीलिए रीता सब्जेक्टिव केस। यहाँ सीता ऑब्जेक्ट हो गया, इसीलिए सीता इन ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है? क्लियर होगा सभी को। सीता हेल्प्स रीता में सीता सब्जेक्टिव केस, रीता ऑब्जेक्टिव, लेकिन रीता हेल्प सीता में रीता सब्जेक्टिव केस एंड सीता ऑब्जेक्टिव। यानी कि जब कोई नाउन सब्जेक्ट की प्लेस पर आएगा तो वो सब्जेक्टिव केस में होगा, वही नाउन अगर ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। क्लियर है? वोकेटिव केस और पॉजेसिव केस, इन दोनों को थोड़ा समझना होगा। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपका बीपीएससी हो, चाहे यूपी टेट हो या कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, ये जो पॉजेसिव केस है ना, ये पॉजेसिव केस अधिकार दिखाने वाला, इसके रूल्स आपको पता होने चाहिए। बाकी से ज़्यादा पूछेगा, कोई सेंटेंस दे देगा और कहेगा इनमें से अंडरलाइन वर्ड किस केस में है, ठीक है? तो 4 ऑप्शन दे देगा, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, वोकेटिव एंड पॉजेसिव। तो पहचान आप इजीली लेंगे। लेकिन ये जो पॉजेसिव केस है ना, इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिर करेक्शन, एरर डिडक्शन में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो पॉजेसिव केस को ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस। तो सबसे पहला हमारा है सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना? सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। क्या बताया मैंने? when a noun is used as subject in a sentence, when a noun is used as subject in the sentence, that time it is called in subjective or nominative case. Examples देखेंगे, मोहित is a doctor, मोहित is a doctor। वर्ब क्या है? ही। जहां पर, ये वर्ब वाले चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे, बट इतना जान जाइए, जहां पर मेन वर्ब ना हो वहां जो हेल्पिंग वर्ब होता है वही मेन वर्ब बन जाता है। क्लियर है? तो इज द वर्ब। मोहित, किसकी बात हो रही है भाई? डॉक्टर हो, कौन है? मोहित। तो मोहित इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, तो मोहित विल बी इन सब्जेक्टिव केस। क्लियर है? रोहन इज राइटिंग देयर, रोहन वहां लिख रहा है। कौन लिख रहा है भाई? डूअर कौन है? रोहन है, तो रोहन सब्जेक्ट है, इसीलिए रोहन विल बी इन सब्जेक्टिव केस। यस्टरडे कान्हा वॉज एट द बस स्टॉप, कल कान्हा बस स्टॉप पर था, ठीक है ना? कौन था भाई? कौन था बस स्टॉप पे? डूअर कौन है? कान्हा, तो ये कान्हा सब्जेक्टिव केस। अब देखिए, एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है ना, वो स्टार्टिंग में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। इसके लिए पूरी तरह से रेडी रहेंगे। एक सुपर टेट का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, देयर वॉज अ हर्मिट लिव्ड ऑन द माउंट, ठीक है, माउंटेन। तो वहाँ हर्मिट बीच में आया हुआ सब्जेक्ट था और सब्जेक्ट ही आपको आइडेंटिफाई करना था। ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में भी आ सकता है या फिर बीच में भी आ सकता है। सब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे? वर्ब देखेंगे और वर्ब को जो कर रहा होगा, जो डूअर होगा वर्ब का, वही होगा सब्जेक्ट। आई होप इट इज क्लियर। सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। पहला हमने देखा सब्जेक्टिव केस, दूसरा हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस। क्या है ऑब्जेक्टिव केस? ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट से बना है ऑब्जेक्टिव केस। तो व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। जब भी कोई नाउन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे
अभी अभी आपने एक एग्जाम्पल देखा, मैं बोलूं मोहित gave gifts to रोहित। मोहित gave gifts to रोहित। मोहित ने रोहित को गिफ्ट दिया, ठीक है ना। किसने दिया भाई? मोहित ने। तो मोहित सब्जेक्टिव केस में है और किसको दिया, यानी गिफ्ट किसको दिया गया भाई? ये देने का काम वर्ब किस पे किया गया? रोहित पे। तो रोहित ऑब्जेक्ट है, तो रोहित विल बी इन ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है? देखिए कुछ, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में दो तरह के रूल आपको याद रखने होंगे। जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ये टू टाइप के होते हैं। एक मिनट, जो ये ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ये टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है जो कि वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है और एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे व्हाट एंड हुम। वर्ब से हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट एंड हुम। तो व्हाट एंड हुम का जो रिप्लाई होता है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, और ऐसे वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब भी कहते हैं। वर्ब वाले लेसन में हम पढ़ेंगे कि वर्ब भी कई टाइप के होते हैं, जिसमें एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसका अपना ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन होगा? जो व्हाट एंड हुम का जवाब देगा। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होगा? अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद आता है, यानी किसी ऑब्जेक्ट के पहले जस्ट प्रीपोजिशन आ गया, तो वो ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी को थोड़ा हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस 1 क्या कहता है कि वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट जो होता है, जैसे यूज्ड विथ ट्रांजिटिव वर्ब ओनली, ठीक है। जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, अगर उस ऑब्जेक्ट की जगह नाउन है तो भी वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है उसकी जगह पे अगर नाउन है तब भी वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ये डिटेलिंग की गई है कि आप टू टाइप के ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाएं कि ऑब्जेक्ट्स टू टाइप के होंगे, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो वर्ब के और जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब्स को ही हम इस्तेमाल करेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है भाई? ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? अगर किसी वर्ब से आप व्हाट एंड हुम का सवाल करें, व्हाट एंड हुम का सवाल करते हैं, किसका? व्हाट एंड हुम। अगर किसी वर्ब से आप व्हाट एंड हुम का सवाल करते हैं और अगर जवाब मिल गया तो फिर वो वर्ब कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। व्हाट मतलब होता है क्या, और हुम मतलब किसे या किसको, ठीक है ना। किसे या किसको। अगर जैसे राजा ने, एक मिनट, मैंने रोहित को उपहार दिया, ठीक है। मैंने रोहित को उपहार दिया, मैंने क्या दिया? वर्ब से हम क्वेश्चन करेंगे ना, व्हाट एंड हुम का, क्या दिया? उपहार दिया। किसे दिया? रोहित को। तो ठीक है, क्या और किसे दोनों का जवाब मिल गया। यही मैं बोल रही हूं कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ब से आप सवाल करिए क्या का, यानी व्हाट का, और जवाब मिल जाए तो वो ऑब्जेक्ट है। हुम का सवाल करिए, जवाब मिल जाए तो वो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। जो व्हाट का जवाब मिलता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो हुम का रिप्लाई मिलता है उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये दोनों कंडीशंस अप्लाई होंगी ऑब्जेक्टिव केस में। अगर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तब भी वो ऑब्जेक्टिव केस का नाउन होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तब भी वो जो है कि ऑब्जेक्टिव केस का ही नाउन होगा। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना उसको हम एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको हम डेटिव ऑब्जेक्ट कहते हैं। समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। रीता बॉट अ बुक, रीता बॉट अ बुक, रीता ने बुक खरीदा। हमें वर्ब से क्या क्या पूछना है? व्हाट एंड हुम।
क्या क्या पूछना है, व्हाट एंड whom। इनमें से किसी एक का भी जवाब अगर मिले तो वो ऑब्जेक्ट है, और अगर ऑब्जेक्ट है तो वो वर्ब ट्रांजिशन है ना, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर है। देखिए, रीता बॉट अ बुक, रीता बॉट व्हाट, रीता बॉट व्हाट, व्हाट का जवाब मिल गया, अ बुक मिल गया ना, यानी ये ऑब्जेक्ट है, और व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखेंगे, रामा गेव राधा अ बुक, रामा ने राधा को एक बुक दिया, रामा गेव राधा अ बुक, टू होम ही गेव द बुक, किसको दिया उसने बुक ने, बुक को, राधा को। ठीक है, तो ये whom का रिप्लाई निकल गया, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको हम डेटिव ऑब्जेक्ट कहते हैं। कुल मिला के ये समझना है, ये डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब हम वर्ब वाले लेसन में भी पढ़ेंगे, सेंटेंस वाले लेसन में भी पढ़ेंगे। यहाँ आपको ध्यान में ये रखना है कि चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, अगर इनकी जगह नाउन आया है तो वो नाउन ऑब्जेक्टिव केस में होगा। क्लियर है। When a noun is used at the place of object, it is called an objective case. क्लियर है। केस दूसरा देखते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अभी अभी मैंने बताया टू टाइप के ऑब्जेक्ट, एक तो वर्ब का ऑब्जेक्ट और दूसरा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। जो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसको हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। द नाउन प्लेस्ड आफ्टर अ प्रीपोजिशन इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। जैसे शी इज सिटिंग ऑन द चेयर, वर्ब के बाद देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया बल्कि प्रीपोजिशन है ऑन, ऑन प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद आया द चेयर। तो यहाँ ये नाउन क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये किसका ऑब्जेक्ट है भाई, किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और इसीलिए ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वर्ब ऑब्जेक्ट ये नहीं है। क्लियर है। चाहे वो वर्ब ऑब्जेक्ट हो चाहे वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो, ये होगा किसमें, ये किसमें होगा, ये चेयर, क्योंकि चाहे वो किसी का भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वर्ब का ऑब्जेक्ट हो चाहे वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, ये होगा ऑब्जेक्टिव केस में ही, क्योंकि व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज इन ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है। रोहन टीचर्स सुनील हिंदी। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, रोहन टीचर्स सुनील हिंदी, ये बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। हु टीचर्स, कौन टीच कर रहा है भाई, डूअर कौन है, रोहन, तो डूअर क्या होता है, सब्जेक्ट, तो रोहन यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस। हु टीचर्स व्हाट एंड whom का जवाब करना है ना, रोहन टीचर्स व्हाट, हिंदी, क्या पढ़ा रहा है रोहन, हिंदी, व्हाट का जवाब क्या आया, हिंदी, व्हाट का जवाब जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और हिंदी एक नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज हो गया, तो हिंदी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है। रोहित टीचर्स सुनील हिंदी, इन तीनों का तो खेल खत्म, यहां सुनील आ गया, रोहन, हमें देखिए नाउन कितने हैं इस सेंटेंस में, नाउन कितने हैं, एक तो रोहन है, सुनील है, हिंदी है। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन ऑब्जेक्टिव है और कौन सब्जेक्टिव है। तो जो काम को कर रहा है ये सब्जेक्टिव, काम जिस पर किया जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट मैंने टू टाइप के बताए, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। व्हाट का जवाब हिंदी, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू हुम रोहन टीचर्स सुनील, तो हुम का जवाब किसको पढ़ा रहा है सुनील, किसको पढ़ा रहा है रोहन, सुनील को। तो क्या और किसे, दोनों का जवाब मिल गया। क्या का जवाब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी का जवाब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दोनों नाउन ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुए हैं, इसीलिए ये दोनों होंगे ऑब्जेक्टिव केस में। क्लियर है। ध्यान से सुनेंगे तो नाउन केस कभी आपको भूलेगा नहीं। रोहित गेव श्याम अ पेन इन द क्लास, रोहित ने शाम को एक पेन दिया इन द क्लास। अब देखिए ये हुई मजे की बात। अब यहाँ पे वर्ब ऑब्जेक्ट हमने देखा, ये एक स्पेशल एग्जांपल आप देखेंगे। रोहित गेव श्याम अ पेन इन द क्लास। सबसे पहले वर्ब पहचानिए, वर्ब क्या है, गेव। अब डूअर ढूंढिए, डूअर ढूंढिए, कौन कर रहा है वर्ब को, रोहित, तो रोहित सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है इसीलिए रोहित इज इन सब्जेक्टिव केस।
इसका खेल खत्म, सब्जेक्टिव केस में आ गया ये। अब हमारे पास बचता है ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि आगे के 2 केसेस अभी आप पढ़े नहीं हैं। ऑब्जेक्टिव केस पहचानेंगे। ऑब्जेक्टिव केस पहचानने के लिए ध्यान में रखेंगे 2 टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, वर्ब के ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट। वर्ब के ऑब्जेक्ट भी 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट का रिप्लाई होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट whom का रिप्लाई होता है। तो चलिए वर्ब से क्वेश्चन करते हैं। रोहित गेव व्हाट, क्या दिया रोहित ने, पेन। पेन दिया ना, तो पेन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये किसका रिप्लाई है भाई, व्हाट का। टू होम किसको दिया, श्याम को, श्याम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, श्याम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं। ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ये किसके फॉर्म है भाई, वर्ब ऑब्जेक्ट के। ये दोनों वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। फिर आता है एक नाउन, इसमें बच गया क्लास। क्लास के पहले प्रीपोजिशन आ गया इन, तो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। यानी 3 और 3 के तीनों ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं। श्याम जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये दोनों वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं, और क्लास प्रीपोजिशन इसके पहले आ गया, इसीलिए ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। रोहित सब्जेक्ट है। ये तीनों चाहे जिस भी टाइप के ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो या प्रीपोजिशनल हो, ये होंगे ऑब्जेक्टिव केस में ही। ये किस में होंगे, ऑब्जेक्टिव केस में ही होंगे, क्योंकि ये यूज हुए हैं किसकी तरह, ऑब्जेक्ट की तरह। दोबारा बोल रही हूं, when a noun is used as the place of subject, it is called subjective case. When a noun is used at the place of object, it is called objective case. Subjective case का एक और नाम है nominative case. क्लियर है, 2 केस हमने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, वोकैटिव केस। वोकैटिव केस, वोकैटिव केस क्या होता है ना, उसी नाउन का प्रयोग हम जब किसी को बुलाने के लिए, संबोधन करने के लिए, कॉल और एड्रेस के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे, तो वही नाउन वोकैटिव केस में आ जाएगा। जैसे अगर मैं यहां लिखूं प्रिया, प्रिया कम्स हियर। 1 मिनट रुकिएगा, ब्लैक कलर कर लेती हूं, ठीक है। पेन चेंज ब्लैक, ठीक है। चलिए मैं बोल रही हूं यहां पे प्रिया कम्स हियर। मैंने लिखा प्रिया कम्स हियर। इसका मतलब क्या होता है, प्रिया यहां आती है, क्लियर है। कम्स वर्ब है, कम्स वर्ब है, वर्ब को करने वाला प्रिया, इसीलिए प्रिया सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्टिव केस में है। इसी सेंटेंस को अब मैं लिख रही हूं ऐसे, प्रिया, ठीक है, प्रिया कम हियर, प्रिया कम हियर, ठीक है, प्रिया कम हियर, रोहित कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही प्रिया है, देखिए प्रिया कम्स हियर का मतलब प्रिया यहाँ रोज, मतलब प्रिया यहाँ आती है, तो यहाँ प्रिया सब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन जहाँ हमने कहा प्रिया कम हियर, यानी हमने बुलाने के लिए इस्तेमाल किया प्रिया का, संबोधन करने के लिए। रोहित सिट डाउन, हमने उसका संबोधन किया, यानी उसको एड्रेस किया, ठीक है। राहुल गो देयर, गेट आउट। तो देखिए जब भी ऐसे सेंटेंस में इस्तेमाल हो संबोधन करने के लिए किसी नाउन का ना, तो वो होता है वोकैटिव केस। क्लियर है, वो होता है वोकैटिव केस। एग्जाम्पल देखेंगे, रोहन कम हियर। कम हियर अपने आप में एक संपूर्ण सेंटेंस है। मैंने जब आपको पहली क्लास सीखी, मैंने आपको बताया था कि वर्ब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी सेंटेंस का। एटलीस्ट वर्ब तो होना ही चाहिए एक सेंटेंस को फुल मीनिंग देने के लिए, और कभी कभी वर्ब अकेला ही एक सेंटेंस बना देता है, ठीक है। तो कम हियर का मतलब यहाँ आओ, तो ये अपने आप में एक पूर्ण सेंटेंस हो गया, क्योंकि ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका मीनिंग निकल रहा है। लेकिन इसके साथ हमने संबोधन के लिए लगा दिया रोहन, रोहन कम हियर,
लगा दिया। रोहन क्या है, एक नाउन, और बुलाने के लिए, एड्रेस करने के लिए इसका प्रयोग किया गया, इसीलिए रोहन होगा इन वोकेटिव केस। डियर स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, डियर स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, डियर स्टूडेंट लिसन केयरफुली। डियर स्टूडेंट बुलाया गया बच्चों को, यानी संबोधित किया गया, एड्रेस किया गया, और फिर एक बात कही गई, लिसन केयरफुली। तो संबोधन के लिए किस नाउन का इस्तेमाल किया गया, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या होगा इन वोकेटिव केस। ओ गॉड हेल्प अस, ओ गॉड, ओ गॉड हेल्प अस, ठीक है ना, हे भगवान हमारी मदद करो। तो ओ गॉड बुलाया गया, गॉड को एड्रेस किया गया, तो गॉड क्या है, नाउन है, नाउन है ना। नाउन का प्रयोग बुलाने या संबोधन के लिए कर दिया गया, तो वो हो गया इन वोकेटिव केस। फिर से रिपीट करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे प्लेस होगा तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की जगह नाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस, बुलाने या एड्रेस करने के लिए प्रयोग होगा तो वोकेटिव केस। क्लियर है। लास्ट हम देखते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। हम देखेंगे पॉजेसिव केस। क्या देखेंगे, पॉजेसिव केस। इट शोज द पोजीशन और ऑनरशिप ऑफ अ नाउन, ठीक है। पॉजेसिव केस क्या दिखाता है, एक नाउन का दूसरे नाउन पर अधिकार दिखाता है। जैसे ये मैं बोलूं, जैसे मैं बोलूं रोहित की कार, रोहित की कार, हिंदी में लिख रही हूं, ठीक है, रोहित की कार, रोहित की कार, ठीक है। मोहन की, मोहन की कलम, मोहन की कलम, ठीक है। महेश का घर, महेश का घर, है ना। सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी, ठीक है। रात का अंधकार, रात का अंधकार, ये मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दिए। अब देखिए, ध्यान से देखेंगे तो एक नाउन का दूसरे नाउन पे अधिकार दिखा रहा है। ये कार किसकी है भाई, रोहित की। किसके कलम की बात कर रहा है, मोहन की। किसके घर की बात कर रहा है, महेश की। किसके रोशनी की बात कर रहा है, सूरज की। किसके अंधकार की बात कर रहा है, रात के अंधकार की। यानी एक नाउन पर किसी न किसी का अधिकार दिखाया जा रहा है, पोजीशन दिखाया जा रहा है। जब ऐसे कोई नाउन यूज हो तो हम बोलेंगे पॉजेसिव केस। क्लियर है, पॉजेसिव केस। जैसे दिस इज रियाज बैग, या रिया का बैग है, तो किसका पोजीशन दिखा रहा है भाई, रिया का अधिकार दिखा रहा है। तो रिया किस केस में है, पॉजेसिव केस में। दैट इज द बॉयज बाइसिकल, किसकी बाइसिकल है, बॉय की बाइसिकल है। किसका दिखा रहा है भाई अधिकार, बॉय का। तो बॉय नाउन है, बट ये यूज हुआ है पोजीशन दिखाने के लिए, तो इट विल बी इन पॉजेसिव केस। द रूफ ऑफ द हाउस इज रेड, किसका रूफ, हाउस का, तो हाउस विल बी इन पॉजेसिव केस। क्लियर है। चारों हमने देखा, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, और तीसरा हमने वोकेटिव देखा। अब आ गया हमारा पॉजेसिव केस। अच्छा, जो पॉजेसिव केस होता है ना, पोजीशन से बना है, ठीक है ना, पोजीशन से बना है। पोजीशन शब्द का मतलब ही होता है अधिकार, ठीक है। कहते हैं ना, अरे वो देखो उसको लेके बहुत पॉजेसिव हो रही है, मतलब अपना बहुत अधिकार जता रही है कि ये चीज सिर्फ मेरी है, ठीक है ना। तो पोजीशन से बना है पॉजेसिव। पोजीशन मतलब होता है अधिकार दिखाना। जब एक नाउन का दूसरे किसी वस्तु पे अधिकार दिखाना हो तो हम उस नाउन को कहते हैं कि वो पॉजेसिव केस में है। अच्छा, पोजीशन शो करने के लिए हम यूज करते हैं एपिस्ट्रॉफी का। पोजीशन दो तरीके से यूज किया जा सकता है, पोजीशन जो है दो तरीके से यूज किया जा सकता है, ठीक है। एक एपिस्ट्रॉफी एस, ये जो इसको बोलते हैं एपिस्ट्रॉफी, क्या बोलते हैं, एपिस्ट्रॉफे बोलते हैं। और एक हम ऑफ के जरिए, ठीक है, कहीं कहीं हम एपिस्ट्रॉफी के जरिए पोजीशन शो कर सकते हैं और कहीं कहीं हम ऑफ के जरिए पोजीशन शो कर सकते हैं। क्लियर है। अब कहाँ किसका करेंगे, देखो वैसे तो एपिस्ट्रॉफी बोलना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं राम की कार, तो हम क्या बोलेंगे, राम एपिस्ट्रॉफे कार। अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है। अगर मैं बोलूं मोहन का घर,
मैं बोलूँगी मोहन एपोस्ट्रोफे हाउस। अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो जो एपोस्ट्रोफे है ना, उसके लिए एक सिंबल बनाया गया है, ऐसे कॉमा टाइप का, इसे हम एपोस्ट्रोफे का सिंबल कहते हैं। जहाँ जहाँ एपोस्ट्रोफे यूज करना होगा वहाँ वहाँ हम इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। या तो हम इस सिंबल के इस्तेमाल करके पोजीशन दिखा सकते हैं या फिर ऑफ का इस्तेमाल करके दिखा सकते हैं। तो हमने आज क्या क्या देखा? हमने नाउन केस देखा और 4 केसेस हमने देखे। जब भी कोई नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज होगा तो वो होगा सब्जेक्टिव केस। जब भी कोई नाउन एज अ ऑब्जेक्ट यूज होगा तो दैट नाउन विल बी इन ऑब्जेक्टिव केस। फिर हमने देखा अगर किसी नाउन का इस्तेमाल बुलाने के लिए या एड्रेस करने के लिए करते हैं, जैसे सीता कम हियर, ठीक है, तो जब बुलाने के लिए नाउन का इस्तेमाल सीता का कर दिया गया तो वो हो गया इन्वोकेटिव केस। और लास्ट में हमने देखा पॉजेसिव केस, जब एक नाउन का दूसरी वस्तु पे अधिकार दिखाया जाता है तो उस नाउन को हम कहते हैं कि वो पॉजेसिव केस में है। आज के लिए हम रखते हैं इतना ही। कुछ पॉजेसिव केस के रूल्स हैं जिसको हम करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।